एक राजा मोटापा बढ़ने की वजह से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने उसे सलाह दी कि वह खाना कम कर दे तो मोटापा घट सकता है। डॉक्टरों की इस सलाह से राजा गुस्सा हो गया और राजा ने ऐलान किया कि जो भी उसका अच्छा इलाज करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त थी, जो भी इस कार्य में सफल न रहेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। अब राजा का मोटापा कम करने के लिए एक से बढ़कर एक लोग नुस्खे को आजमाने लगे, पर लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर हम अपने बताए नुस्खे में अगर कामयाब नहीं होते हैं तो राजा हमारा सिर कलम कर देगा। इस बात का भय हर किसी को था। इस वजह से कोई भी कदम सोच समझकर ही उठाने को सोचता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजा का जीवन अब 1 महीने का और बचा है। यह जानकर राजा डर गया और परेशान रहने लगा। राजा को डर हो गया कि अब हमारा जीवन कुछ ही दिनों का है। राजा ने गुस्से से जिसने ये भविष्यवाणी किया था, राजा ने आदेश दिया कि जितना जल्द हो सके उसे हमारे हवाले किया जाए। राजा के आदेशानुसार उस ज्योतिषी को राजा के हवाले किया गया। ज्योतिषी राजा के पास आया, पर ज्योतिषी को थोड़ा सा भी भय नहीं था कि राजा हमें क्या सजा देगा। अंत में राजा ने आदेश दिया कि इस पाखंडी ज्योतिष को हमारे आदेशानुसार 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाए और उसे महीने भर के लिए जेल में डाल दिया जाए और उसे महीने भर के लिए जेल में डाल दिया गया ताकि यह देखा जा सके कि उसकी भविष्यवाणी में कितना दम है। राजा ने उसे जेल में डाल तो दिया, पर अब उसके दिल और दिमाग में एक डर सा बना हुआ था कि कहीं ज्योतिषी की बात सच न हो जाए। इस वजह से राजा उदास सा रहने लगा था। उसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया। धीरे धीरे समय करीब आता जा रहा था। अब महीने पूरे होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। जैसे ही दिन करीब आते जा रहे थे, राजा के मन में एक बड़ा सा डर बनते जा रहा था। इस वजह से अब राजा का शरीर महीने भर के भीतर ही उसका वजन काफ़ी गिर गया और जैसे ही महीना समाप्त हो गया, राजा को कुछ भी नहीं हुआ। राजा अब सही सलामत था। अब राजा का भय उसके दिलो दिमाग से निकल गया। राजा ने आदेश दिया कि उस ज्योतिषी को जेल से निकालकर हमारे हवाले किया जाए। इसके बाद राजा ने जेल से ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि अब मुझे तुम्हारा सिर कलम कर देना चाहिए। राजा की बात सुन ज्योतिष हंस पड़ा। राजा ने सोचा कि हम इसका सिर कलम करने की बात कर रहे हैं और ये हंस रहा है। तभी राजा ने कहा, अरे मूर्ख, अपनी मौत की बात सुनकर तुम हंस क्यों रहे हो? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। तभी ज्योतिष ने राजा से कहा, आप हमें सजा किस बात की देना चाहते हो? हमें ये तो बताओ। तभी राजा ने कहा, तुमने कहा था कि हमारी मृत्यु 1 महीने के भीतर हो जाएगी और मैं अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब तो तुम सजा के हकदार हुए और अब तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। इस पर ज्योतिष ने बोला कि अपने आप को शीशे में देखिए महाराज, कि आप अब कितने स्वस्थ हो गए हैं। तभी राजा ने अपने आप को
तब आईने में देखा तो अपने आप को स्वस्थ और दुबला पाया। देखकर राजा की आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। यह देख वह बहुत खुश हो गया। इससे पहले वह अपने आप पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तब ज्योतिषी ने राजा से कहा कि असल डॉक्टर तो मैं ही था। मौत के बहाने मैंने आपको डरा दिया था ताकि आप खाना कम कर दें और स्वस्थ हो जाएं। ज्योतिष की यह बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसे इनाम दिया। साथ ही वादा किया कि यह अब कभी भी खाने पीने में अति नहीं करेगा। तभी से राजा अपने आप पर यानी खास करके खाने पीने वाली चीज़ों पर नियंत्रण रखने लगा और अपना जीवन का एक सुखमय तरीका से व्यतीत करने लगा। अब उसे यकीन हो गया कि ये ज्योतिष काम का है और आज इसी की वजह से आज हमारा जीवन एक सुखमय जीवन हो गया है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अगर जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी कहानी सुनने के लिए और आपका अपना कीमती समय देने के लिए और हमारी कहानी सुनने के लिए विजय सक्सेना आपका दिल से धन्यवाद करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।